बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पूल विद राइज ज़ुल्फ़िकार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। इस वक्त हम सऊदीया में हैं, जद्दा में हैं, जहाज़ पर बैठे हुए हैं। और आपको पता होगा कि कल नवाज शरीफ भी कहीं से किसी जगह से जहाज़ पर बैठकर जद्दा आए हैं। तो यहाँ पे वो तो खैर बाद में बताएंगे उनकी एक्टिविटी क्या है, कुछ पहले बताया था। लेकिन मैंने आपको एक सीधी और साफ बात बताई थी कि पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, या जिस तरह मुख्तलिफ डील की या बाकी अफवाहें होती हैं, तो एक बात सीधी चल रही है कि पाकिस्तान की इकानमी ख़राब है, और वो तो वाकई है। तो जो आदमी, जो शख्स ज़्यादा मुल्कों से, ज़्यादा बिजनेसमैनों से डील कर लेगा, तो हकीकत होगी या झांसा होगा कि वो मतलब इतने डॉलर पाकिस्तान ले जा सकता है, तो उसके वज़ीर-ए-आज़म बनने के चांस है। मतलब ये है कि वोट कम फिर भी इतना मतलब नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को एक साल में कम से कम 13-14 अरब डॉलर जो चाहिए ताकि हम गुजारा कर सकें। तो इस तरह की बेशुमार प्रॉब्लम है। तो एक तरफ ये अपनी कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ और बहुत से लोग जो हैं वो इनके रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, बर वक्त इलेक्शन तो हो नहीं रहे, और मैंने आपको पता है कि मैंने वाहिद आदमी हूँ जिसने पहले अनाउंस किया था, और अब तक मैं कायम हूँ कि 28 जनवरी बरोज़ एतवार 2024 को पाकिस्तान के इलेक्शन जो हैं वो हो सकते हैं। अभी तक किसी और ने वो डेट तो नहीं दिया है, लेकिन देखा जाए तो जिस तरह 30 नवंबर के बाद 54 डे होते हैं तो उसमें उनको कराने पड़ेंगे। तो बाकी पाकिस्तान है, ज़ाहिर बात है, जब वक्त पर इलेक्शन नहीं हो रहे तो आइन को तो तोड़ा गया, तो बाद में भी कुछ हो सकता है। लेकिन मुझे हैरत है, हैरानगी है कि फिर इलेक्शन कमीशन जो उस पर इतना बजट खर्च होता है, वो 5 साल क्या करता रहा है, उसका काम तो इलेक्शन करानी है। लेकिन दुनिया में जिस तरह कहते हैं मफाद की दोस्तियाँ हैं, वसाइल की जंग है, तो हमारे यहाँ भी कुछ तलख हकीकत तो ये है, कुछ इस तरह ही है। बाकी पाकिस्तानी वो हमारे यहाँ पे दोस्त बैठे हैं, यहाँ हम जहाज़ में तो हम पहले एक बात कर रहे थे, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ये जो MPA MNA या सेनेट के इलेक्शन, नवाबों, जागीरदारों, संतकारों, अमीरों के इलेक्शन है, इसमें तो वो आवाज़ भी उठाता है क्योंकि सरमाया चाहिए। पाकिस्तान के आम आदमी के लिए बल्दियाती इलेक्शन चाहिए। वो जिस दिन से मुल्क बना है उस दिन से लेकर आज तक होते ही नहीं। अगर कहूँ तो 1-2 दफ़ा बड़ी मुश्किल से जमाती हुए, फिर अब पंजाब में 2015 के बाद इलेक्शन हुए थे। असल तो वो इलेक्शन है। पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, जो MP MNA हैं, ज़्यादातर बहुत छोटे लेवल के हैं, गलियाँ नालियाँ बनाने वाले ये ज़हन रखते हैं, तो ये इख्तियार ही नहीं देते, और ये बल्दियाती इलेक्शन होने ही नहीं देते। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मैं इसलिए हमेशा अर्ज़ करता हूँ, इस मुल्क को समझना है तो 50% जो गरीब आदमी की जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हैं, तो वो कराए जाएँ। लेकिन अच्छा आप देखें ना, ये मियाँ नवाज शरीफ वगैरह, ये उस वक्त के 1985 के जो मजलिस शुरा के इलेक्शन हुए गैर जमाती, तो ये सब बल्दियाती ज़हन रखने वाले लोग जब कौमी और सूबाई असम्बलियों में पहुँच गए, तो उसके बाद धीरे धीरे रफ्ता आस्ता पाकिस्तान का जो हाल है वो आपके सामने है। तो मैंने कहा मियाँ साहब जद्दे आए थे, तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, तो हम थोड़े बहुत ही इधर उधर की जहाज़ में बैठे ऊट पटांग बातें आपको सुना दें। सफ़र में हो थोड़े से आवाज़ार भी होते हैं, थके हुए भी होते हैं। औज़ार तो हमारे पास ऐसे कुछ है नहीं कि उस मुल्क का उसकी रिपेयरिंग की जा सके, ठीक किया जा सके, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। आप खड़े हो, मैं आपको उठा लेता हूँ। अगर पाकिस्तान में बर वक्त हर 4 या 5 साल के बाद बल्दियाती इलेक्शन हो, और ये केयर टेकर का जो सिस्टम है ये भी अब तकरीबन फ्लॉप हो चुका है। बाकी एक बात मैं हमेशा करता हूँ, चाहे इलेक्शन सदारती हों चाहे पार्लिमानी हों, दोनों वैसे तो खैर ये तो जमहूरी है, उसमें वोट ही होते हैं, लेकिन हर मुल्क का जो आइन दस्तूर होता है उसके कल्चर को और उस खित्ते को मद्देनज़र रखकर भी बनाया जाता है। और जमहूरियत में ये भी अच्छी चीज़ है कि अगर किस चीज़ की वक्त के साथ उसमें चेंजिंग आती है, तब्दीली आती है, या कुछ चीज़ें फेल होती हैं, तो आप पार्लियामेंट से उसकी तरमीम कर सकते हैं, कानून में बेहतरी कर सकते हैं। तो लेकिन जी आज 13 हो चुकी है, अब देखते हैं, हम भी लाहौर पहुँच रहे हैं। मियाँ साहब 21 को लाहौर आएंगे, ये वाला तो उठाओ, फिर पता चलता है क्या होता इधर है। से ऐसे ऊपर उठाओ। लेकिन नहीं, इधर से बटन को, मैच दिलचस्प है, हाँ, इसको ऐसे, और किसी को ये फिक्र नहीं है ऐसे। कि लोगों का गुजारा तो हो नहीं रहा, हर कोई पिस रहा है। लहदा लेकिन जो जिसके हक में है वो कहते हैं बाकी सबको वो मार दे, और जिसके ख़िलाफ़ है उसकी छुट्टी हो जाए और अपना बंदा जीत जाए। उसके बाद क्या कुछ होना है क्या नहीं होना इसकी। अच्छा आप यकीन करें, पाकिस्तान में हर कोई इलेक्शन की बात कर रहा है, लेकिन किसी पार्टी के पास कोई ऐसा विजन नहीं या कोई ऐसी प्लानिंग नहीं कि मुल्क को इस बुरान से निकाल सके। बड़े बड़े झूठ धोखे सब्ज़बाग तो हैं, लेकिन लोग उससे आगे बारे सोचते ही नहीं। उनकी बस एक माइंडसेट बन चुका है कि इलेक्शन और अपनी मर्ज़ी का बंदा जीत जाए, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा आई डोंट नो, आई डोंट केयर, किसको पता ही। अच्छा वो उस हद तक सोच ही नहीं रहे, उससे आगे जा ही नहीं रहे। बिल्कुल ऐसे ही आखिर में मैं कहूँगा, जैसे मैं कहता हूँ जो अकीदत है, अकीदत आपके दिमाग को माफ़ कर देती है, आप उससे आगे सोचते नहीं हैं। जिस
گزشتہ عمران خان نے جو کچھ کہنا ہے اس کے جو فالوور ہیں انہوں نے آگے اس سے آگے نہیں سوچنا. وہ صبح اور کہ دوپہر کو ہوگی یا پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ تو اس سے آگے نہیں سوچتے. تو یہ برصغیر کے خیر پورے خطے میں یا سے تو نہیں ہزاروں سال پرانی ایک پرابلم ہے کہ یہاں پہ پوجنے کے لیے کوئی نہ کوئی چاہیے ہوتا ہے, شخصیت پرستی ہے. تو بہرحال جی سعودیہ سے اب تک کے لیے میں نے کہا چند کوئی پھول جو ہے وہ ان کی پتیاں ہم بھی نچھاور کر دیں. تو جہاز سے اللہ حافظ.